नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस पेज पर। आज बात करेंगे अपन राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अपन आज के इस टॉपिक से पहले आपको बता दें कि यदि आपको ये चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के बारे में कुछ आपको यदि सलाह देनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन अपने राज्य के जो चिन्ह हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अपने आता है राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। और खेजड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? समी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समी। इसका वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या नाम है? प्रोसोपिस सिनेरिया। बस ये याद रख लेना, मतलब सिनेरिया आपका काम हो जाएगा। ठीक है। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहते हैं इसको। और खेजड़ी को 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसी की जो एक फली होती है, इस फली को क्या कहते हैं अपन? सांगरी कहते हैं। और इसको सुखा दिया जाता है तो इसको बोलते हैं खोखा। क्या बोला जाता है? खोखा। ठीक है। सूखने के बाद में उसको क्या बोला जाता है? खोखा। ये सुखाकर इसकी सब्जी के रूप में काम में लिया जाता है। और उसकी पत्ती को क्या बोला जाता है? लूम। क्या बोला जाता है? लूम बोला जाता है। ठीक है। आगे देखिए, विजयदशमी दशहरा के दिन समी की पूजा की जाती है। इसको समी की क्या की जाती है? पूजा। यानी कि खेजड़ी की दशहरे के दिन क्या की जाती है? पूजा की जाती है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का धार्मिक महत्व है। लोक देवता गोगाजी महाराज और झुंझार बाबा का जो मंदिर है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है। आगे देखो, इसके बाद देखो, खेजड़ी वृक्ष पंजाबी भाषा और हरियाणवी भाषा में सिंजाटी बोला जाता है। तमिल भाषा में पेमे बोला जाता है। और कन्नड़ भाषा में इसे बना बनी बोला जाता है। सिंधी भाषा में इसे धोखड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छोकड़ा बोला जाता है। और विष्णु संप्रदाय द्वारा इसे समी, और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? सिमलो कहा जाता है। यानी विष्णु इसे क्या बोलते हैं? समी। और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? सीमलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमलो कहा जाता है। 12 सितंबर 1978 को क्या मनाया जाता है? तब से क्या मनाया जाता है? 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है? खेजड़ी लिव दिवस मनाया जाता है। कब से बनाया जाता है? 12 सितंबर 1978 से बनाया जा रहा है। 1730 में जोधपुर के अभय सिंह राजा था। कौन सा? अभय सिंह। अभय सिंह के काल में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई ने 363 महिलाओं के साथ अपने प्राणों की आहुति दी। और इस दिन भाद्र शुक्ल दशमी का दिन था। और खेजड़ी गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी यहाँ लगता है। कहाँ पर? भाद्र शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। 1994 को अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार 1994 से पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है। एक ध्यान रखना, ऑपरेशन खेड़ा। ऑपरेशन खेड़ा भी किससे संबंधित है? ये आपके खेजड़ी से संबंधित है। और रुक भायला ये कब से प्रारंभ किया गया है? 1991 से। कब से प्रारंभ है? 1991 से। इसमें वृक्षों की देखभाल के लिए ये रुक भायला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसके अंदर राज्य सरकार समय समय पर प्रोत्साहित भी देती है, राशि भी देती है। इसके बाद में अपना दूसरा आता है। दूसरा क्या है अपना? दूसरा है राज्य पशु। कौन? चिंकारा और ऊंट। चिंकारा को बोलते हैं जंगली पशु और इसको बोलते हैं पालतू पशु। सबसे पहले जंगली पशु कौन सा है? चिंकारा। और पालतू पशु के अंदर कौन सी बात करेंगे? ऊंट की। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन चिंकारा की। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला बेनेटी। क्या नाम है? गजेला बेनेटी। गजेला बेनेटी नाम है। और चिंकारा छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है। ये एंटीलोप प्रजाति का जीव है जिसे जंगली पशु की श्रेणी में राज्य पशु की उपाधि प्राप्त है। ठीक है। और 1981 को राज्य पशु का घोषित किया गया था। कौन से? कब सन में? 1981 से इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ये आपका है गजेला बेनेटी। ठीक है। इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चिंकारा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बेनेटी।
डी है। राजस्थान में नाहरगढ़ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। एक शर्मिला जीव है, सर्वाधिक राजस्थान की मरु भाग में पाया जाता है। कौन से भाग में पाया जाता है? मरु भाग में पाया जाता है। इसके आगे देखिए, नेक्स्ट आ जाता है अपना ऊँट। ऊँट को क्या रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। और ऊँट को राज्य सरकार ने कब दर्जा दिया था? 30 जून 2014 को ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया था। लेकिन घोषणा कब की गई थी? 19 सितंबर 2014 को घोषणा बीकानेर में की गई थी। देखो आगे देखो, राजस्थान को सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला बाड़मेर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट है वो बाड़मेर में, सबसे कम ऊँट है वो प्रतापगढ़ में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में ऊँटों की नस्ल कौन कौन सी है? गोमट ऊँट, नाचना ऊँट, जैसलमेरी ऊँट, अलवरी ऊँट, सिंधी ऊँट, कच्ची ऊँट और बीकानेरी ऊँट। ये सारे के सारे ऊँट के प्रकार हैं। इसके बाद में देखो आगे, राजस्थान के लोक देवता पाबूजी महाराज को कौन से ऊँटों का देवता कहा जाता है? किस देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है? पाबूजी महाराज को। राजस्थान में ऊँट पालने वाली कौन सी जाति है? रेबारी। ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को क्या कहते हैं? उस्ता कला। और ऊँट की खाल पर किए जाने वाले ठंडे पानी के जलपात्रों को कोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोपी कहा जाता है। ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है कि आपको पूछ ले कि ऊँट की खाल पर की जो ठंडा पानी रखने के लिए जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कोपी। ये जो आप रखते हो ना, पुराने टाइम में इसमें कांक में डाल के वो रखते थे, इसकी बनाई हुई ऊपर एक ढक होता था, इसमें पानी जैसा डालते थे वैसा का वैसा रहता था, जैसे आपकी मिनरल बोतल ही हो। ठीक है, आगे देखिए, ऊँटनी के दूध को भरपूर मात्रा में विटामिन सी ऊँटनी के दूध में भरपूर विटामिन सी पाया जाता है। बीकानेर में स्थित ऊरमूल डेयरी भारत का एकमात्र ऊँटनी दूध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गौरबंद राजस्थान का ऊँट श्रृंगार का गीत है। गौरबंद क्या है? एक ऊँट है और एक ऊँट के गले का आभूषण भी है। ऊँट के नाक में डालने वाली लकड़ी का बना हुआ आभूषण को क्या कहते हैं? गिरबान कहते हैं। क्या कहा जाता है? गिरबान कहा जाता है। गंगा सिंह ने सबसे पहले विश्व में गंगा रिसाल नामक ऊँटों की एक सेना बनाई थी। ये पराक्रम पहले और दूसरे युद्ध में देखने के बाद में बीएसएफ में इसको शामिल कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन। इसे ग्रेट इंडियन बर्ड्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेट इंडियन बर्ड्स बोला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एडोटिस निग्रीसेप्स। ठीक है, हाँ, इसका इसको उपनाम क्या क्या है? सोवन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, हुकना और गुहिरना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुराहीन, हुकना, शर्मिला पक्षी और सोवन चिड़िया बोला जाता है। इसको कब दिया गया था? राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया था। जैसलमेर के मरु उद्यान, सोरसन बारा और अजमेर में ये पाया जाता है। IUCN ये एक संस्था है जो संकटग्रस्त प्रजातियों को क्या रखती है? रेड डाटा बुक में संकलित रखती है। तो IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली लाल डाटा पुस्तिका में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, यह सर्वहारी पक्षी है। सर्वहारी का मतलब होता है मांसाहारी प्लस शाकाहारी दोनों। ये खाद्य आदतों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा, अनाजों का भक्षण करना शामिल है, किंतु इसका प्रमुख खाद्य टिड्डे आदि है, कीट आदि है। सांप, छिपकली, बिच्छू आदि को खाता है। ये पक्षी बेर के फल भी पसंद करता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का पक्षी है। आगे देखो, आगे क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। वानस्पतिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। यानी कि रोहिड़ा को जब काटते तो क्या हो जाता है? ये लेट जाता है। बस इतना सा ध्यान रख लेना आप, तो लेटा, अंडू लेटा याद रह जाएगा। अन्य नाम है मरुस्थल का सागवान कहते हैं, मारवाड़ का टीक बोला जाता है। इसे मारवाड़ का क्या बोला जाता है? टीक बोला जाता है। रोहिड़ा की राजस्थानी भाषा में मरुसोबा कहा जाता है। रोहिड़ा को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? मरुसोबा कहा जाता है। रोहिड़ा के फूल को 21 अक्टूबर 1983 को, कब?
21 अक्टूबर 1983 को राज्य सरकार द्वारा राज्य पुष्प घोषित किया गया। राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? 21 अक्टूबर 1983 को। और 1983 को 21 अक्टूबर 1983 को एक दूसरे को राज्य वृक्ष का दिया गया था दर्जा। कौन थी? खेजड़ी। खेजड़ी को 21 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। इसके बाद में देखिए राजस्थान में ये जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर आदि क्षेत्रों में सर्वाधिक मिलता है। अब तो ये ध्यान रखना कि ये जैसलमेर, जोधपुर और जालौर की तरफ ये ज़्यादा पाया जाता है। जालौर में भी खूब पाया जाता है, ये इसमें दे नहीं रखा है। बाकी जालौर में भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। मेन तो ये जैसलमेर याद रख लेना बस, जैसलमेर सर्वाधिक पाया जाता है। आगे देखो, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर। बस इतना ही ध्यान रखना और बाकी इसमें कुछ नहीं। ये राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां भाग लेती है। ये नृत्य एक बड़ा घेरा बनाकर अंदर बाहर जाते हुए नृत्य करती है। इसमें विशेष प्रकार के समारोह, विवाह और त्योहारों पर किया जाता है। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये राज्य पशु नृत्य कौन सा है? घूमर है। आगे देखो, और गीत केसरिया बालम। राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है? केसरिया बालम। लोकगीत ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। और सर्वप्रथम इसे किसने गाया था? उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अल्लाह जिलाबाई ने बीकानेर की उन्होंने दिलाया था। और अल्लाह जिलाबाई को 1982 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1982 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला जी। अल्लाह जिलाबाई को मरु को किला या बाई जी के नाम से जाना जाता है। ये मांड गायिका है, ठीक है, ये भी मांड गायिका है, ठीक है। गौरीबाई जो पाली वाली है वो भी मांड गायिका ही है। अल्लाह जिलाबाई सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर के महाराज गंगा सिंह के दरबार में गाया था। कब? अल्लाह जिलाबाई ने ये सबसे पहले केसरिया बालम जो गीत था वो महाराजा गंगा सिंह जी के दरबार में गाया था। आगे देखिए, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कब बनाया गया? 1948 को राज्य खेल बनाया गया। 5 सक्रिय खिलाड़ी भाग लेते हैं, 2 टीमें होती हैं और इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल है, फीफा। आगे देखो, आगे क्या है? राज्य मिठाई घेवर। राज्य मिठाई क्या है? डिस्क में घेवर है और घेवर के ऊपर ये मावा लगा दिया जाता है। और ये कब? मकर संक्रांति, गणगौर, तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर काम। और तीज और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, गणगौर भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और संजारा के ऊपर घेवर की मिठाई का भी एक विशेष महत्व रहता है। और संजारा कब डाला जाता है? एक कुंवारी कन्या की सगाई हो गई और नवविवाहित को ससुराल पक्ष की एक रस्म और गहने व कपड़े दिए जाते हैं जिसे संजारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने देखा सारे जो ये हैं अपने जो मेन प्रतीक चिन्ह उनके बारे में अपन ने देखा है। ठीक है, तो आपको खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोफेसर सीनिया। कब? 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। ये मेन मुख्य बातें याद रखना। इसके बाद में अपन ने देखा था राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा ऊँट। और चिंकारा को गजेला क्या बोलते हैं? गजेला बेनेटी। और 1981 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। इसके बाद में अपन ने ऊँट को 30 जून 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया और घोषणा 19 सितंबर 2014 को की गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट बाड़मेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ में मिलते। और एकमात्र ऊँटनी के दूध की जो डेयरी है वो बीकानेर के अंदर है। ठीक है, उस डेयरी का नाम क्या है? ऊर मूल डेयरी नाम है। ऊँट के गले का आभूषण गौरबंद है। ये गौरबंद गीत भी है। और नाक में जो बनाई जाती है उसे गिरबान कहा जाता है। और प्रथम गंगा रिसाल ने एक टुकड़ी बनाई थी ऊँटों की, बस इतना ध्यान रखना। इसके बाद में अपन ने देखा था राज्य पक्षी गोडाउन। गोडाउन के बाद में अपन ने क्या देखा था? राज्य पुष्प रोहिड़ा के बाद में नृत्य। और नृत्य के बाद में राजकीय गीत। फिर उसके बाद राजकीय खेल। और खेल के बाद में अपन ने देखा था राजकीय मिठाई। बस यहाँ से आपका जो
दे रखा है प्रतीक चिन्ह, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करेंगे आपको जल्दी एक कंटेंट अच्छे से अच्छा मिलता रहे। ठीक है, मैं फालतू की बातें नहीं करते हुए, आपका समय ज़ाया नहीं करते हुए कंटेंट की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।